हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके डाउट के ऊपर। जितने भी डिवाइन फेमिनाइन हैं, उनके मन में, दिमाग में अभी क्या डाउट चल रहा है, जिसके कारण वो स्टक है अपनी जर्नी में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एक डिवाइन फेमिनाइन ने क्वेश्चन किया है कि ओल्ड डिवाइन फेमिनाइन के बारे में क्या करना चाहिए। ओल्ड डिवाइन फेमिनाइन जो है, जो अवेकन है, जो बैलेंस है, उनको अब इस जर्नी में क्या करना चाहिए। तो जो ओल्ड डिवाइन फेमिनाइन है या बैलेंस है, उनको अब अपना सोल पर्पस पूरा करना चाहिए। जब हम अवेकन होते हैं तो ये जब प्रोसेस होता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जब हम एक टाइम बैलेंस हो जाएं और इतने लायक बन जाएं, तो हम अपने समाज को की मदद कर पाएँ, अपने आसपास के लोगों को मदद कर पाएँ, इस दुनिया में प्यार फैला पाएँ। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है, जो बैलेंस है और अभी तक अपना सोल पर्पस नहीं जान पाई हैं, क्योंकि सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि आखिर हमारा सोल पर्पस क्या है। तो डीएफ मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका सोल पर्पस आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बता सकता है। आपका सोल पर्पस सिर्फ आपकी सोल ही बता सकती है। इसलिए कहा जाता है अपने सोल से ज़्यादा जुड़ें। तो जिस दिन आप बैलेंस हो जाएंगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है और आपको वही सोल पर्पस पूरा करना है। अब सोल पर्पस में कुछ भी हो सकता है। और इनका एक और क्वेश्चन है कि अगर मैं बैलेंस हूँ तो क्या डीएम के लाइफ के बारे में मुझे जानना चाहिए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो मुझे तो इनका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप बैलेंस हैं तो फिर आप जानना ही नहीं चाहोगे कि डीएम के लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी आप जानना चाह रही हो कि डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है, डीएम अवेकन हुए कि नहीं। अगर आप अभी भी ये जानना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आप अभी बैलेंस नहीं हैं, आप अस्टक हैं, आप वेटिंग की एनर्जी में हैं। जो भी डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस हो जाती है, उनको डीएम का क्रेविंग ख़त्म हो जाता है। डीएम की यादें नहीं ख़त्म होती, डीएम को आप भूलोगे नहीं, आपके दिमाग से डीएम कभी नहीं जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप ट्विन हो, इसमें इस जर्नी में बोला भी जाता है कि सबसे बड़ा आपका ट्विन आप कैसे जान सकते हो, क्योंकि आप अपने ट्विन को कभी भूल ही नहीं सकते हो। चाहे आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, अपना ट्विन को अपना दिमाग दिल से कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप सोल से जुड़े हुए हो। हाँ, क्रेविंग ज़रूर ख़त्म हो जाएगी अगर आप इनर वर्क करके बैलेंस हो गए हैं, अच्छे स्टेट में आ गए हैं, आपने अपने ब्लॉकेज हील कर लिए हैं, कर्मा हील कर लिए हैं, तो आप बैलेंस हो जाओगे। बैलेंस होने के बाद डीएम की क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। डीएम क्या कर रहा नहीं कर रहा, उसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डीएम का याद भी आएगी तो बहुत प्यार वाला याद आएगा, आप बिल्कुल एकदम याद करोगे और लव एनर्जी उन्हें सेंड करोगे और खुश रहोगे। आपके दिल में यही आएगा कि वो जहाँ भी रहे खुश रहें। इसके अलावा आप कुछ भी डीएम के लाइफ से जानना नहीं चाहोगे। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है, पहले तो आप बैलेंस नहीं हो और आपको अभी और काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, क्योंकि आप अगर डीएम के लाइफ में जानना चाह रहे हो तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि आप अभी बैलेंस नहीं हो, आप अपने जर्नी में स्टक हो। किन्हीं लोगों को भ्रम भी हो जाता है, मेंटली वो भ्रम में चले जाते हैं कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ मतलब मैं बैलेंस हूँ, लेकिन वो अपने चीज़ों को हील नहीं किए हुए रहते हैं, अपने कर्मा क्लियर नहीं किए रहते हैं। सबसे बड़ा ये जो गलती करते हैं कि ये ऊपर ऊपर हीलिंग कर लेते हैं, लेकिन अपना इनर चाइल्ड को हील नहीं करते हैं। और यही जब वुंड्स बाहर निकलता है तो बहुत ही भयानक रूप में आता है। मैं बार बार, आप मेरे पुराने वीडियो भी आपने जा कर के देखें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सी डेंजरस स्टेज है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, प्लीज़ आप देखें ज़रूर। और मैं आपसे यही एक जानना चाहूँगी कि आपको क्यों जानना है कि आपके डीएम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम अवेकन हुए कि नहीं। जब आपने डिवाइन में डीएम को सरेंडर कर दिया है तो उन्हें आप डिवाइन को छोड़ दीजिए, आपने उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने आप को भी सरेंडर कर दीजिए और अपने डीएम को भी सरेंडर कर दीजिए। इसका मतलब आपको परमात्मा के काम पर विश्वास नहीं है। आपको विश्वास नहीं है कि आपका परमात्मा, जिन्होंने आपको अवेकन किया है, आपको हीलिंग की है, आपको सारे रास्ते दिखाए हैं,
वो डीएम को भी हील करेंगे। आपको ये विश्वास नहीं है, आपके परमात्मा पे विश्वास नहीं है? क्या आप खुद अपने डीएम को अवेकन करना चाहती हैं? अगर करना चाहती हैं तो आप जाएं, अपने डीएम को अवेकन करें। अगर ऐसा हो पाता तो सारे लोग अपने डीएम को अवेकन कर लेते। फिर हमें परमात्मा में सरेंडर करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो अगर आप इस जर्नी में हैं तो सबसे पहले आप सरेंडर कीजिए और विश्वास कीजिए। जिस दिन आपने परमात्मा को अपने आप को सौंप दिया, उस दिन बस यही प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, आप जो भी करोगे सबके भले के लिए, मेरे भले के लिए ही करोगे। और परमात्मा कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता, आप विश्वास कीजिए। जिस तरह उन्होंने आपको हीलिंग प्रदान की, आपको इनर वर्क दिखाया, आपको अच्छे लोगों से मिलवाया, उसी तरह डीएम के ऊपर भी काम चल रहा है। परमात्मा उनको अवेकन करेंगे, आप इतना घबराए ना। उन पे काम भी चल रहा है, वो अवेकन भी होंगे। बस आप सरेंडर करें, आप अपने आप को हील करें। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम होगा तो 100% है कि वो आपके सामने आएंगे ही। उससे आपका यूनियन कोई नहीं रोक सकता, आपके डीएम से आपका यूनियन कोई नहीं रोक सकता है। जिस परमात्मा ने लाया है इस धरती पे, हमें मिलवाया है, हमें अलग किया, ये सारे चीज़ें की, क्या वो चाहेंगे कि हमारा यूनियन ना हो? हाँ, लेकिन यूनियन का मतलब आप ये मत अब समझ लीजिएगा कि फिजिकल प्लेन में। बहुत सारे अगर आपके कर्मा बाकी होंगे डियर, तो फिजिकल प्लेन में यूनियन नहीं होगा, लेकिन 5D में यूनियन ज़रूर होगा। क्योंकि इस जर्नी का लास्ट स्टेज यूनियन ही है। आप विश्वास करें, और यूनियन तो होना ही है। लेकिन आप उस परमात्मा पर विश्वास तो करें, अपने ऊपर काम तो करें, उनको एक बार छोड़ के तो देखें, सारी चीज़ें विश्वास से छोड़ दें और अपने ऊपर इनर वर्क करें। जिस दिन आपका इनर वर्क पूरा हो जाएगा, और सच बताऊं, जिस दिन आप इनर वर्क करके सारी चीज़ों को हील कर लेंगे, आपके कर्मा ख़त्म हो जाएंगे, आपको उस दिन इच्छा ही नहीं रहेगी आपके डीएम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन तो मुझे लगता है आपके डिवाइन डीएम अगर सामने भी आ जाएंगे तो आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त आपके दिल और दिमाग में एक ही चीज़ रहेगा कि बस परमात्मा के साथ यूनियन, लोगों की भलाई, अच्छाई, बस आप यही देखेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि अगर हम बैलेंस है तो कैसे पता करें? अगर आप बैलेंस हैं तो आप, पहले बात तो किसी के लिए दिल में नफ़रत रहेगी ही नहीं। कोई भी कितना बड़ा भी दुश्मन है, अगर आपके सामने आ जाएगा तो आपको सिर्फ प्यार ही आएगा। आपको सब चीज़ों से प्यार होगा। आपको जीव जंतु इंसान सबसे सिर्फ आप प्रेम ही करोगे। यही है बैलेंस का स्टेट। जब इस पोजीशन पे आप आ गए, उस दिन आप सोच लेना कि परमात्मा ने आपका हाथ थाम थाम लिया है और आप यूनियन के करीब हो। फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। जय शिव शक्ति। थैंक यू सो मच।